Today I will teach exercise 11.1 and your chapter name is perimeter and areas. Now watch this video. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि पेरीमीटर किसे कहेंगे और एरिया किसे कहेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है कि एक आपके पास एक क्लोज फिगर हमने दे दिया सपोज, तो हम कहेंगे इसका पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि हम इसकी जो बाउंड्रीज हैं इनको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सपोज ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, सपोज मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं कहूंगा पेरीमीटर निकालिए, तो आप इन सब साइडों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 + 3 + 2 + 3 हमने इसको और इसे जोड़ लिया है। जो आंसर निकलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर, यानी कि जो उसकी टोटल डिस्टेंस है, यानी कि जो ये आपका बाउंड्रीज है इनको हम ऐड कर रहे हैं, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। अब हम एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, सपोज आपके पास एक फिगर है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, मैं कह रहा हूं इसका एरिया निकालिए। तो इसका जो आपको यहाँ पे बाउंड्री दिख रहा होगा, इसके अंदर की जो सरफेस है, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, इसी को एरिया कहते हैं, ठीक है। यानी इस बाउंड्री के अंदर जितना भी सरफेस है उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो एरिया इज द शेप ऑक्युपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, सपोज वो फिगर आपका स्क्वायर शेप में है और मैं कह रहा हूं कि आप पेरीमीटर निकालिए स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती है, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा स्क्वायर का वो होगा 4 × साइड। ये फॉर्मूला इसलिए बना है क्योंकि अगर ये साइड ली हमने, इस साइड को हमने ए माना, तो ये सारी साइडें ए होगी। अब पेरीमीटर हम इन सब ए को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a। 4a का मतलब होता है 4 × साइड, क्योंकि ए क्या है, साइड है। तो 4 × a है, तो 4 × साइड हम इसे कह सकते हैं। इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन गया, 4 × साइड। किसका, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर L × B होता है, तो यहाँ L भी A ही है, B भी A ही है, तो फॉर्मूला बनेगा साइड × साइड, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इस बाउंड्री के अंदर का सारा सरफेस, तो उसका फॉर्मूला है ये वाली साइड और ये वाली साइड इंटू कर दो, तो ये पूरी की पूरी साइड आपकी निकल जाएगी, ये पूरा का पूरा आपका सरफेस निकल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम। सपोज आपका फिगर रेक्टेंगल शेप का है, अब मैं उसकी पेरीमीटर की बात कर रहा हूं। तो ये आपकी लेंथ है, तो ये ऊपर वाली भी आपकी क्या होगी, लेंथ होगी। ये आपकी ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई, ये भी आपकी क्या होगी, ब्रेथ होगी, चौड़ाई, ठीक है। पेरीमीटर कहूंगा तो इन सबको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हम L + B + L + B पाएंगे। L B सबको ऐड किया तो कितने L हैं, 2 L है। कितने B हैं, 2B हैं। इनका 2 क्या ले लो, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, L + B, ठीक है। इन दोनों का 2 हमने कॉमन ले लिया, तो L और B बचेगा ब्रैकेट के अंदर। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 × L + B। किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B। अगर मैं एरिया की बात करूं तो लेंथ × ब्रेथ इसका फॉर्मूला होता है, L और B को इंटू कर दो, ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेथ को इंटू कर दो, तो इस जो फिगर का ये आपका जो बाउंड्री है इसके अंदर का सारा सर्फेस आपका निकल जाएगा, इसी को एरिया कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, एक स्क्वायर का, एक रेक्टेंगल का। अगर क्वेश्चन आता है स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आएगा स्क्वायर का आप एरिया निकालिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर के लिए कहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, अगर रेक्टेंगल का एरिया के लिए कहेंगे तो ये वाला आपका फॉर्मूला यूज करना है। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 500 मीटर बाई 300 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। आपने एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपने एरिया किसका निकालना है, रेक्टेंगल का, ठीक है। उसमें आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है। तो आपको लेंथ है आपकी गिवन 500 मीटर, ब्रेथ है आपकी गिवन 300 मीटर। आपने इसका एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर रेक्टेंगल के लिए पूछा हुआ है उसका एरिया निकालना है तो L × B हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल और पीस बोला हुआ है, तो यहाँ पर एरिया के लिए हम L और B को इंटू कर देंगे। तो ये आपकी L है, ये आपकी B है, ठीक है। तो हमने इसको इंटू किया तो 5 × 3 होता है 15। यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे मीटर में लिखा हुआ है तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया के लिए, ठीक है। पेरीमीटर के लिए तो मीटर ही आता है। अब लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ द लैंड
इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड इज 10,000 रुपये, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 10,000 रुपीज़ है तो इतना मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी। तो इसको और 10,000 के इंटू करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी इस लैंड की, जो आपके पास लैंड है इस पूरी लैंड की आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा कि 1 मीटर स्क्वायर 10,000 रुपये का है, तो इतने 1000 मीटर कितने रुपए का होगा, तो इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने का है। तो यहाँ पे हमने 15 कर दिया, इन सारे जीरो को गिना, उतने जीरो हमने यहाँ लगा दिए। तो 3 डिजिट के बाद फिर 2 एंड फिर 2 के डिजिट के बाद हम यहाँ पे कॉमन लगाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। आपने स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है जिसमें आपको पेरीमीटर गिवन है 320। तो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का हमने बना दिया है। अब क्वेश्चन का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है आपका 320 मीटर, पर आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर का, ठीक है। इक्वल का इक्वल 320 का 320। अगर यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर जाने पे डिवाइड में चेंज हो जाता है, यानी कि ये 4 आएगा अपॉन में। तो यहाँ पे सिर्फ साइड रह जाएगी, इक्वल का इक्वल 320 के नीचे आ गया 4। नाउ 4 ऑन जा 4 एंड 4 8 जा होता है 32 और इस जीरो का यहाँ पे 0। तो आपको साइड मिल चुकी है 80 मीटर, क्योंकि अगर क्वेश्चन मीटर में है तो सब मीटर में ही आएगा, तो इसका मतलब इसकी साइड 80 मीटर है, ठीक है। अब ये स्क्वायर शेप का है तो ये अगर 80 मीटर है तो ये भी आपका 80 मीटर ही होगा, और ये भी आपका 80 मीटर होगा, ये भी आपका 80 मीटर होगा। पर क्वेश्चन ने कह रखा है आपको निकालना है एरिया किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर पार्क का। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, स्क्वायर का फॉर्मूला बताया मैंने एरिया का साइड इंटू साइड। तो साइड ये है और एक साइड ये है, इन दोनों साइडों को इंटू कर दीजिए तो आपको सारा का सारा सरफेस मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको मिल चुका है, ओके। 6400 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द ब्रेथ। अब आपने ब्रेथ निकालनी है, यानी कि आपने बी निकालना है, ठीक है। बी निकालना है इसका, और फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो हमने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिया जिसमें आपको बी नहीं दे रखा है। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, अब इसका एरिया गिवन है आपको, एंड द लेंथ इज 2 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो आपको 222 मीटर गिवन है। लिखा हुआ है फाइंड ऑल्सो इट्स पेरीमीटर, और आपने इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो जो चीज हमें गिवन है हम उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो लेट ब्रेथ इज बी मीटर, सपोज हमने ब्रेथ को बी माना है, बी मीटर, और लेंथ आपको गिवन है 22 मीटर। एरिया ऑफ द प्लॉट आपको भी गिवन है 440 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पर आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द प्लॉट का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का वो होता है एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए पूछा हुआ है तो एरिया के लिए फॉर्मूला एल इंटू बी यूज करेंगे हम, इक्वल के इक्वल 440 का 440, ठीक है। एल की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 22, एल आपका 22 था इसलिए पुट कर दिया, इंटू का इंटू बी का बी, इक्वल का इक्वल 440 का 440। नाउ 22 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाने पे डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी कि 22 आ जाएगा अपॉन में। तो इस तरीके से आ गया। नाउ हम इसको काट कर देंगे, 22 1 जा 22 एंड 22 2 जा होता है 44 और 0 का 0। तो बी आपका है 20 मीटर। तो ये आपको बी मिल चुका है, 20 मीटर आपको बी मिल चुका है, ठीक है। जब एल और बी मिल चुका है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फाइंड दी ब्रेथ बोला था तो हमने ब्रेथ निकाल दिया, 20 मीटर है। पर क्वेश्चन यहाँ पर आगे भी पूछा हुआ है ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ दी प्लॉट, अब देखिए पेरीमीटर है अपर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी का, 2 का 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, एल की वैल्यू भी पुट कर दी, प्लस का प्लस, बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। एल की वैल्यू 22 है, बी की 20 है। अब 2 का 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 42। नाउ 2 और 42 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 84 मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमने 2 और 42 को मल्टीप्लाई किया है, तो 84 मीटर आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट इज 100 सेंटीमीटर। अब आपको गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ आपको पास 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स ब्रेथ, इसमें भी आपको बी निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको एरिया भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बोला हुआ है तो एक हमने रेक्टेंगुलर फिगर बना दिया जिसमें आपको लेंथ गिवन है 35, तो ये आपको 35 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है। आपको बी की वैल्यू निकालनी है कि बी की वैल्यू है क्या,
ठीक है। पर आपको गिवन है कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 100 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर शीट है वो 100 है और लेंथ आपको 35 गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। पेरीमीटर का हम फॉर्मूला जानते हैं रेक्टेंगल का, 2 × l + b इक्वल का इक्वल 100 का 100। नाउ l + b ऐसे रहेगा क्योंकि हाँ ये 2 मल्टीप्लाई में था, तो आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई में से डिवाइड में चेंज होता है, तो 2 जब इक्वल के साइड गया तो अपॉन में चले गया होगा। ठीक है, नाउ 2 × 1 = 2 एंड 2 × 5 = 10 एंड 50, 250 से 100 आपका कट गया। तो l का हमने वैल्यू रख दी प्लस की प्लस, b का जगह पे b इक्वल का इक्वल एंड 50 का 50 यहाँ बच गया। नाउ 35 यहाँ है तो ये जाएगा इस साइड, तो यहाँ ये प्लस में था इधर जाएगा माइनस में, तो b = क्या आएगा 50 - 35, इन दोनों को माइनस किया तो आपका 15 आंसर आ गया। तो b की वैल्यू आपकी 15 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है, तो b तो हमने निकाल दिया, 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बोला हुआ है कि एरिया भी निकालिए रेक्टेंगुलर का, तो हमने एरिया ऑफ शीट निकाल दिया, रेक्टेंगल है इसलिए l × b का फॉर्मूला लगाया है और l और b को इंटू कर दिया। तो l 35 था, b आपका 15 था, इनको इंटू किया तो 525 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए वायर इज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। एक वायर है आपके पास, एक तार होगा, इस तरीके से एक तार है, अब इसको बैंड किया गया होगा, लिखा हुआ है एक वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप का है यानी इस शेप का बनाया हुआ है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर, ये आपकी ब्रेथ हो गई 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबैंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अब इसको हमने फिर क्या कर दिया होगा, फिर खोल दिया होगा इस तरीके से, अब फिर इसका हमने स्क्वायर बना दिया है, इस तार का हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो लिखा हुआ है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो इसकी साइडें कितनी कितनी सेंटीमीटर की होंगी, ये आपको पूछा हुआ है, इसकी साइडें कितनी कितनी सेंटीमीटर की है। लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, तो किस में सबसे ज्यादा एरिया होगा, किसका सबसे ज्यादा एरिया होगा, इसका या इस फिगर का, ये आपको क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो व्हेन वायर इज रेक्टेंगुलर शेप, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसी का आंसर निकाल देते हैं। अगर रेक्टेंगुलर शेप में आपका ये वायर बैंड किया गया है तो लेंथ और ब्रेथ ये होगी, तो इसका जो हम एरिया निकालेंगे वो होगा l × b, तो l और b को हमने इंटू कर दिया आगे, क्योंकि एरिया के लिए पूछा हुआ है किसका ज्यादा एरिया है, तो हम इसका भी एरिया निकाल देंगे और इसका भी एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने फिलहाल इसका एरिया निकाल दिया है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे फिगर का साइड निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तभी जाके हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। अभी हमारे पास इसका कोई साइडें गिवन नहीं है। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही गिवन है तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो इट्स पेरीमीटर इज 2 × l + b, इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का है भी, तो 2 का 2, l की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, तो इन दोनों को प्लस किया तो 62 और 2 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया। ठीक है, ये हमने पेरीमीटर इसलिए निकाला हुआ है क्योंकि जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर भी होगा, क्योंकि एक ही वायर है। ठीक है, एक ही वायर से ये फिगर भी बनाया गया है और ये फिगर भी बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी लेंथ होने वाली है वही इस स्क्वायर की भी क्या होने वाली है, लेंथ होने वाली है वायर की, इसलिए हमने इसका भी पेरीमीटर निकाल दिया। अब जो इसका पेरीमीटर निकाला हुआ है वो इसके पेरीमीटर के साथ बराबर होगा, क्योंकि दोनों के पेरीमीटर इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही तार का यूज किया गया है। ठीक है, सेम तार है, सेम लेंथ का है, तो दोनों का पेरीमीटर आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि व्हेन सेम वायर इज बैंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर शेप में हमने इसको बैंड कर दिया, तो इसका पेरीमीटर तो हमारे पास निकल गया 124। ठीक है, पेरीमीटर आपको गिवन है, पर जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो होगा 4 × साइड। ठीक है, इक्वल में 240। अब देखिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल जाने के डिवाइड हो जाएगा, तो साइड इक्वल टू क्या आ रहा है 124/4। नाउ हम इसको कट कर देंगे, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 3 = 12 एंड 4 × 1 = 4, तो आपको मिल चुका है साइड 31 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इसकी साइड है वो 31 सेंटीमीटर की है, 31, 31, 31, 31। ठीक है, तो आप क्लियर समझ गए होंगे। नाउ अब हमारे पास साइड मिल चुकी है 31 सेंटीमीटर, तो हम इसका एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे तो साइड इंटू साइड फॉर्मूला है, तो अगर आपके पास ये भी 31 सेंटीमीटर है, ये भी 31 सेंटीमीटर है, तो साइड इंटू साइड, तो 31 × 31, तो आपका 961 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि इसका पूरा आपके पास सरफेस आ गया है बाउंड्री के अंदर का। अब देखिए 961 आया आपका इसका आंसर, इसका एरिया, और जो पहले का एरिया था वो आपका कितना है 880, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या है, कम है, और इसका एरिया क्या है
ज़्यादा है। तो क्लियरली द स्क्वायर शेप विल साइड 8 विद साइड 31 सेंटीमीटर इंक्लोज मोर एरिया। ठीक है, तो जब हमने उसको स्क्वायर शेप में बैंड किया उस तार को, तो उसका एरिया क्या निकला, ज़्यादा निकला रेक्टेंगल से। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। एक डोर है आपके पास जिसकी लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर है। तो यहाँ पे हमने जो इसकी लेंथ हो गई, ये डोर हो गया आपका, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ये है, और जो इसकी ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई वो आपकी 1 मीटर है, ठीक है। इज फिटेड इन ए वॉल, एक वॉल पे फिट है, ये आपकी वॉल हो गई, इस पे आपका दरवाजा फिट हो गया, डोर। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6। तो आपकी जो लेंथ है यानी कि इस पूरे की जो पूरा आपके पास वॉल है, इसकी लेंथ आपके पास 4.5 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो आपके पास 3.6 मीटर है, ठीक है। लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अब उसको कलर किया गया होगा, व्हाइट वॉश किया गया होगा द वॉल। इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपए खर्चा आता है, तो इस पूरे वॉल पे व्हाइट वॉशिंग करने पे कितना खर्चा आएगा। तो इस पूरे वॉल पे खर्चा कितना आएगा उसको निकालने के लिए हमें इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पूरे वॉल का एरिया निकालना है, तो इस वॉल में एक दरवाजा भी है, तो इस दरवाजे को हटाना होगा, क्योंकि हम सिर्फ वॉल पे कलर कर रहे हैं, दरवाजे पे तो नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये पूरे वॉल का हम एरिया निकाल देंगे, ठीक है। इस पूरे वॉल का एरिया निकालेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, ये वॉल। तो हमने निकाल दिया कि वॉल का जो एरिया होगा L/B, तो ये L है और ये B है पूरे वॉल का, तो हमारा आंसर आया 16.2 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया कि जो ये दरवाजा है उसका भी हमने एरिया निकाल दिया। तो हमने यहाँ पे डोर का एरिया निकाल दिया, L/B इसके लिए भी फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये भी आपका रेक्टेंगल शेप का है, तो L और B को हमने इंटू कर दिया, L और B को इंटू कर दिया, तो आपका 2 मीटर स्क्वायर। नाउ हम सिर्फ वॉल पे कलर कर रहे हैं, दरवाजे पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए दरवाजे का एरिया क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इस पूरे के एरिया में से दरवाजा का एरिया हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वॉल का निकाला है, तो इसका मतलब हमने ये पूरे का निकाला है, ठीक है। टोटल एरिया, टोटल लिख देंगे यहाँ से, टोटल, ठीक है। तो पूरे के एरिया में से हम इस दरवाजे का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपका सिर्फ वॉल बच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एरिया टू बी व्हाइट वॉशिंग इक्वल्स टू, हमने पूरे में से दरवाजा माइनस कर दिया, तो 16.2 में से 2 माइनस करेंगे, तो 16.2 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 16 भी होल नंबर है, पॉइंट के आगे का नंबर होल होता है, और जिसमें पॉइंट नहीं होता वो भी होल होता है, इसलिए ये वाला और ये वाला एक साथ माइनस होंगे। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 0.0 लगाएंगे, तो 2 में से 0 गया तो 2 ही होता है, पॉइंट नीचे पॉइंट, 16 में से 2 गया तो आपको 14 होता है, इसलिए आपका आंसर आया 14.2 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया मिल चुका है जो आपके पास जिस पर आपने व्हाइट वॉशिंग करनी है वॉल पे, ठीक है। अब हमारे पास कॉस्ट निकालेंगे। अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपए खर्चा आता है तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितना आएगा, तो इसको और इसको इंटू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे दीवार पे कलर करने पे कितना खर्चा आया। तो आपका आया 284 रुपीज जो इस पे खर्चा आया है, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग करने पे, सफेदी करने पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।